Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Pathshala by Ashwini. Class 7th हम properties of integers कर रहे थे and we have already learned about closure property and commutative property. So today we are going to start with property number 3, associative property. तो इसमें under addition, subtraction, multiplication and division हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है associative property under addition. देखिए associative property क्या होती है? Suppose we have three integers a, b and c and we have to add these three integers a plus b plus c. ठीक है, अब इन इंटीजर्स को ऐड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले b एंड c को आपस में ऐड करेंगे, क्लियर, और जो आंसर आएगा उसमें हम a ऐड करेंगे फिर आंसर निकालेंगे. या इसको दूसरा तरीका ऐड करने का ये भी है कि हम पहले a एंड b को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, a एंड b की, a प्लस b जो आंसर आएगा उसमें देन वी विल ऐड c. हमें ये देखना है क्या ये इक्वल रहेंगे या अनइक्वल रहेंगे फॉर इंटीजर्स. सो सपोज आई एम टेकिंग थ्री वेरी सिंपल इंटीजर्स 1 प्लस 2 प्लस 3. यहाँ पे भी a, b और c की वैल्यू वी विल टेक सेम 1, 2 एंड 3. अब अगर हम पहले b और c को ऐड कर ले यानी 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6. तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 6 आंसर आया. नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है, a एंड b को हम पहले ऐड करेंगे 1 प्लस 2. सो 1 प्लस 2 इज 3 प्लस देन c की वैल्यू इज ऑल्सो 3. 3 प्लस 3 इज 6. यस, सो वी कैन सी हेयर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम सॉल्यूशन आया. सो दैट मीन्स कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन. एडिशन में हम पहले b एंड c को ऐड करके उसमें a ऐड करें या a एंड b को साथ ऐड करके c को लास्ट में ऐड करें, आंसर विल बी सेम. यानी कि इंटीजर का यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया लेकिन हमने ग्रुपिंग अलग तरीके से की है ना, तो आंसर सेम आएगा. अब एक बार अंडर सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं. हम लेंगे a, b एंड c थ्री इंटीजर्स a, b एंड c और हम पहले वही करते हैं, हम पहले b एंड c को आपस में कर लेंगे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे हम a और b को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, सेम इंटीजर्स ले लेते हैं 1, 2 एंड 3 बोथ साइड 1, 2 एंड 3. क्लियर. सो 1 माइनस, अब दाओ 2 माइनस 3. सो 3 में से 2 गया, हमारे पास आंसर आएगा 1 और साइन हमें पता है कि साइन आता है ग्रेटर इंटीजर का, राइट. देन हियर 1 माइनस 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 1 एंड साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर, यानी 2 का साइन माइनस है तो 1 पे भी माइनस साइन एंड माइनस 3. हियर 1 माइनस माइनस इज प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2 and here minus minus is plus and 3 plus 1 is 4. Again sign of greater number, 3 and 1 में से 3 is greater integer और 3 के साथ negative sign है, so answer में भी we will get negative sign. So you can see here कि left hand side and right hand side में difference है, मतलब they are not equal. Left hand side is 2, right hand side is minus 4, so they are unequal. So integers are not associative under subtraction. Alright, now under multiplication, a multiply b multiply c, again a multiply b multiply c. Grouping अलग तरह से करेंगे हम. First you can multiply b and c and here we will multiply a and b. अभी हम देखेंगे they are equal or not. जैसे subtraction में तो not equal था, सो हम नंबर चेंज कर लेते हैं इस बार. सपोज आई एम टेकिंग 2, 3 एंड 2, 3 एंड 4. ग्रुपिंग चेंज की है बस हमने. सो 2 मल्टीप्लाई 3 4s आर 12 एंड 2 इंटू 12 इज 24. हियर 2 3s आर 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4s आर 24. सो आंसर इज सेम. सो इसका मतलब है इंटीजर्स आर एसोसिएटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन. दोनों तरफ सेम आंसर है, सो इंटीजर्स आर एसोसिएटेड अंडर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट, नाउ अंडर डिविजन. डिविजन के लिए a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c एंड अगेन a डिवाइड b डिवाइड c. सो b एंड c की ग्रुपिंग वी विल डू हियर. यहाँ पे a और b की ग्रुपिंग कर लेते हैं. इस बार हम नंबर ले लेते हैं. सपोज 9, 3 एंड 2. लेट्स से 9, 3 एंड 2. ओके, चलो.
सो 9 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 2 मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, राइट. अब यहाँ पे 9 डिवाइड, ये ग्रुपिंग पहले है. सो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 9/3 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 9/3 को तो वी कैन सॉल्व है ना. 3 3s आर 9. सो ये हमारे पास क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी ऐसे. क्या ये इसके इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल. सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटेड अंडर डिविजन. सो इस प्रॉपर्टी को हम अगर देखें तो इंटीजर्स आर एसोसिएटेड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, एंड दे आर नॉट एसोसिएटेड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन. सो वी कैन राइट दिस हियर, integers are associated under addition and multiplication. Okay, so this was associative property. Now let's move on to our next property, distributive property. Distributive property, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे distributivity of multiplication over addition. Means suppose again we have 3 integers a multiply b plus c. इसका मतलब है कि a इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ है, b प्लस c दोनों के साथ है. तो यही हमें देखना है, क्या इसका करेक्ट मीनिंग a मल्टीप्लाई b प्लस ए मल्टीप्लाई सी बैठेगा या नहीं बैठेगा. मतलब ए की मल्टीप्लाई बी से भी है, ए मल्टीप्लाई बी, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से भी है, ए मल्टीप्लाई सी. ये हमको चेक करना है कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का सेम सॉल्यूशन है या नहीं. सो सपोज हम एक एग्जांपल करते हैं एंड 3 इंटीजर्स वी नीड, ए बी एंड सी. तो हमने कोई 3 इंटीजर ले लिए हैं. सपोज ए इज़ 2 एंड बी एंड सी इज़ 5 प्लस 3. तो हम पहले लेफ्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा. 2 multiply 5 plus 3 is 8 and 2 multiply 8 is 16. अब सेम A, B and C की ये वैल्यू 2, 5 and 3 we will put on right side also. So A means 2 multiply B means 5 plus A means again 2 multiply C means 3. Now solve it. 2 5s are 10 plus 2 3s are 6. 10 plus 6 is 16. सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है हमारा सेम आया है 16. इस तरह से आप इंटीजर्स को चेंज भी कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेकर भी देख सकते हैं कि इफ LHS एंड RHS विल बी सेम और नॉट. क्लियर. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सो इसमें हमें क्या करना है, हम सेम दोबारा चेक करेंगे, बट जैसे पार्ट ए में हमने ये एडिशन के लिए चेक किया था, राइट. अब पार्ट बी में हम ये सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी है या नहीं, वो चेक करेंगे. सो अगेन हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 5 एंड 3. ठीक है. सो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इज 2 and 2 2s are 4. Now put the same values here right hand side also. A is 2 multiply B is 5 minus A is 2 multiply C is 3. 2 5s are 10, 2 3s are 6 and 10 minus 6 is 4. So yes, this is also equal. दोनों ही तरफ जो आंसर है वो 4 आया है. तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स. क्लियर. सो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ट्रू फॉर इंटीजर. दोनों ही केस में आंसर सेम है, LHS में भी और RHS में भी. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग है, इफ वी टेक एनी इंटीजर a, suppose, okay, so what will you add in a given integer so that it will not lose its identity and remain same. किसी भी गिवन इंटीजर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि इंटीजर अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे और वो जैसा है वैसा ही रहे एडिशन के बाद भी.
तो ऐसा क्या नंबर ऐड कर सकते हैं आप? यस, 0. a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a. 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी इंटीजर के साथ, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करो तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, मतलब वो जैसा है वो वैसा ही रहता है. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर 9. 9 में हम 0 ऐड करते हैं तो 9 प्लस 0 इज 9 अगेन. 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ता 0 अगर ऐड हो जाए. कोई हम नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं जैसे -45. तो -45 प्लस 0, अगेन 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड नंबर विल बी सेम विद साइन. अपने साइन के साथ सेम है नंबर. -45 इज -45 अगेन. क्लियर? सो 0 ऐसा नंबर है जो किसी के भी साथ ऐड हो तो नंबर बिल्कुल सेम रहता है बिना उसमें कोई भी चेंज आए. सो वी कैन से दैट कि जो 0 है, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर integers. 0 is an 0 is a additive identity for integers. Clear? Now multiplicative identity. Multiplicative identity means, अब इस बार हमें सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में देखनी है. इफ a is an integer, what will you multiply in a? कि जो नंबर है वो सेम रहे a अगेन विद साइन. पॉजिटिव a था तो पॉजिटिव a रहेगा, नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा. तो क्या क्या मल्टीप्लाई करें हम ऐसा इसमें? यस, 1. a मल्टीप्लाई 1 इज a अगेन. तो a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल टेक एनी इंटीजर 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज सेम अगेन 12. कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे माइनस का हमने ले लिया 11. -11 मल्टीप्लाई 1, सो प्लस माइनस अगेन -11. 11 1 जार 11. ठीक है, कोई और नेगेटिव इंटीजर लिया -92 मल्टीप्लाई 1. 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इंटीजर सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं आता है. सो इसका मतलब क्या है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. राइट? तो हम लिख लेंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर integers. Okay, 1 is multiplicative identity for integers. Additive identity 0 है, यानी किसी भी गिवन इंटीजर में हम कोई भी किसी भी गिवन इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो इंटीजर अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है. 9 प्लस 0 इज 9, -45 प्लस 0 इज -45. तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है. 0 के ऐड होने की वजह से नंबर चेंज नहीं हुआ है. ओके, और यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई होने की वजह से नंबर में चेंज नहीं आया है. सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन.